यह कहानी भगवान शिव के पुत्र और उनके सबसे बड़े शत्रु तारकासुर के बारे में है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था तारकासुर। वह भगवान शिव का कट्टर भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकेगा। यह वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी उससे त्रस्त हो गए थे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत पराक्रमी और वीर थे। जब देवताओं ने तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की तो भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने का आदेश दिया। कार्तिकेय ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था और कई दिनों तक चला। तारकासुर की शक्ति और वीरता के बावजूद कार्तिकेय ने अपनी रणनीति और अद्भुत युद्ध कौशल से उसे परास्त कर दिया। अंततः कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिससे तीनों लोगों को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय ने देवताओं और ऋषियों को उनके भय और पीड़ा से मुक्त किया और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। इस प्रकार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने साहस, वीरता और कर्तव्यपरायणता से यह सिद्ध कर दिया कि वह सच्चे अर्थों में अपने पिता के योग्य पुत्र हैं और तारकासुर का सबसे बड़ा शत्रु भी भगवान शिव का ये बेटा ही था। उनका सबसे बड़ा शत्रु माता पार्वती के साथ किया था। ये गलत काम। शिव से संबंधित कई गाथाएं और कथाएं उनके भक्तों के बीच प्रचलित हैं। ऐसा ही एक तथ्य है जो शायद कई लोगों को मालूम ना हो। भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन उनका पुत्र ही था। धार्मिक मान्यता के अनुसार असुर जलंधर महादेव के अंश से ही जन्मा था, इसलिए वह उनका पुत्र कहलाया। इंद्र को पराजित कर असुर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। जानते हैं जलंधर राक्षस के जन्म और शिव से उसकी शत्रुता की कहानी विस्तार से। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपना तेज समंदर में फेंका था। इसी समंदर से जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। असुर जलंधर बेहद शक्तिशाली था और उसकी अपार शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा का सतीत्व और पतिव्रता धर्म ही जलंधर की शक्ति का राज था। जलंधर ने अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म से प्राप्त शक्तियों से इंद्र देवता को पराजित किया। उसका लक्ष्य ब्रह्मांड के स्वामी शिव को पराजित करना था, लेकिन शिव से युद्ध करने से पहले उसने भगवान विष्णु को हराना उचित समझा। उसने विष्णु को कमजोर करने के लिए मां लक्ष्मी से उनको अलग करने की ठानी। मां लक्ष्मी के अपहरण के उद्देश्य से जलंधर ने बैकुंठ में आक्रमण किया, लेकिन मां लक्ष्मी ने उसको अपनी बातों में फंसाया और उसको आश्वस्त किया कि वे दोनों ही जल से उद्धृत हुए हैं, इसलिए दोनों भाई बहन हुए। जलंधर ने लक्ष्मी जी की बातों में आकर अपना फैसला बदल लिया। बैकुंठ के बाद जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने देवी पार्वती के अपहरण के लिए असुरन की सेना तैयार की। बदले में शिव ने भी पूरी शक्ति के साथ प्रहार किए, लेकिन महादेव का हर प्रहार जलंधर पर निष्प्रभाव होता था। अंत में उन्होंने पत्नी वृंदा की सतीत्व भाव को ही भंग करने का षड्यंत्र रचा।
भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष गए। वृंदा विष्णु को पहचान ना सकी और जलंधर रूप के पीछे छिपे विष्णु के साथ पत्नी व्यवहार करने लगी। इससे उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया और शिव जलंधर का वध करने में कामयाब हो पाए। इस दुख के कारण वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। उसके चिता की राख पर एक पौधा जन्मा जो तुलसी का था, इसलिए तुलसी को वृंदा का स्वरूप माना जाता है। और यह तुलसी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रिय होता है। भगवान शिव की दुश्मनी जलंधर से इसलिए बेहद प्रसिद्ध हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।